बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। देखिए 17 तारीख को इस मामले में कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी है, उससे पहले सर्वे का काम हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर अभी हालात क्या हैं वो हम आप दिखा रहे हैं। लेकिन अब आज की जो दूसरी बड़ी खबर है, जो दर्द से भरी हुई है, आंसुओं से भरी हुई है, हम उसका रुख कर रहे हैं, जो देश की राजधानी दिल्ली से कल आई। आज सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है, सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। दर्द में है दिल्ली। दीपक दुबे, मैं आपके पास आ रही हूं। आप मुनका में ही हैं, जो इमारत जली है जिसने 27 जिंदगियों को खत्म कर दिया है। आग की जो लपटी थी उसमें आकर अभी स्थिति वहां क्या बनी हुई है ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि मलबा हटाया जा रहा था और भी जिंदगियों को वहां पर ढूंढा जा रहा था। जी, आपको बताने की कोशिश करें कि 27 लोगों की मौत हुई है, 12 से ज़्यादा लोग जख्मी बुरी तरह से हुए हैं। आप पास के अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग अभी भी घायल, जो अभी भी लोग गायब हैं, जिनके बारे में कोई सूचना नहीं मिली हुई है या फिर वो घर नहीं पहुंचे हुए हैं, उसको लेकर उनके जो परिजन हैं वो लगातार ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये पीड़िता हैं यशोदा जी, जो इनकी परिजन है, वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। वो कितने साल की थी, कब से काम करती थी, ये इनकी फोटो है यशोदा जी की। कुछ पता चल पाया? कुछ नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं बचल रहा है। पता चलता तो हम यहाँ थोड़ी ना होते, बैठे अपने परिवार के साथ। कितने बच्चे थे दीदी उनके? 3 बच्चे थे। क्या काम करती थी यहाँ पर? वो यहाँ कैमरा के काम करती थी, पेंटिंग करती थी वो। और आखिरी बार कल कितने बजे बातचीत हुई थी? बात नहीं, उनके बच्चे से बात हुई थी, बस हमारी बात नहीं हुई थी। हमें जब से पता चला फैक्ट्री में आग लगी, जब से भाग दौड़ी करने पे लगे हैं। बताइए, जब से कल से आप आई हैं यहाँ पर, कहाँ गई, किससे किससे बात की, क्या बताया गया? कहीं नहीं गए, हम लास्ट में यहाँ पे आए। हमारे हस्बैंड और उनके यशोदा के पति, सब जितने उनके देवर है, सब अस्पतालों में ढूंढा है। उनकी लड़कियां गई हुई है संजय गांधी में, वहाँ पे भी कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। वहाँ जवाब दिया जा रहा है कि यहाँ जलने वाला कोई पेशेंट आया ही नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएं? एक उम्मीद लेके हम लोग यहाँ पे आए कि क्या पता यहाँ कुछ हमें खबर मिल जाए, और कुछ नहीं पता है हमें। ये बताइए, तमाम जो पीड़ित हैं, उनके परिजन हैं, ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने पैसे 2 लाख मुआवजे 50,000 की बात की है, उससे तो कुछ। पहले ये बताओ, पैसे से क्या होगा? परिवार चाहिए, पैसे कब तक साथ आएगा? जिंदगी भर तो ना पैसे काम आ जाएंगे। पहले ये बताओ, हमारे परिवार से मतलब, पैसे से मतलब नहीं है। हमारा परिवार ठीक होना चाहिए, बस वो मिल जाए, हमें पैसे से नहीं मतलब है। आप मानती हैं लापरवाहियां बढ़ती गई हैं प्रशासन की तरफ से, जो कंपनी थी उनकी तरफ से? अभी हमें कुछ नहीं पता, हम अभी बस सुबह से हम यही पागल हो जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं। परिवार से पता चल नहीं रहा है, बस भाषण दिए जा रहे हैं। कोई बता दो बस, हमें जाके अंदर के क्या हो रहा है, अंदर है कि नहीं है, हमें ये बता दो बस। हम न्यूज़ 24 के माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे प्रशासन के पास। अगर यशोदा, जो इनकी उम्र 40 साल है, इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, अगर किसी को, प्रशासन को इनके बारे में जानकारी मिले तो न्यूज़ 24 के माध्यम से हम लगातार अपील कर रहे हैं कि इनके बारे में जल्द से जल्द इनके परिवार को सूचित किया जाए। परिवार लगातार अस्पताल भटक रहा है, अलग अलग अस्पतालों में जा रहा है। पुलिस स्टेशन में इनके जो पति थे वो गए हुए हैं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। इनके भाई को जब पता चला, ये राजस्थान से आए हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जब पता चला उसके बाद आप यहाँ पर पहुंचे, कहाँ गए, किन किन अस्पतालों में गए, कुछ पता चल पाया? संजय गांधी में गए थे, अवंटिकर में गए, महावीर में गए, ये राम सफदरजंग में भी गए, कहीं पता ही नहीं चल रहा। तो अब यहाँ आए, फिर थक के, फिर अभी किसी ने बताया था सोनी हॉस्पिटल में जाके पता करो, तो वहाँ भी जाके देखे, वहाँ मना कर रहे, वहाँ भी। हमारे साथ एक महिला है जो इसी कंपनी में काम करती थी। किस्मत इनकी अच्छी थी कि ये 2 दिन कल छुट्टी पर थी और इस वजह से ये उस वक्त घटना में नहीं थी। आपसे जानना चाहेंगे, कंपनी में कितने लोग काम करते थे? क्या वाकई में यहाँ पर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स, यानी कि जो फायर को लेकर, आग को लेकर जो नियम कायदे होते हैं, सीढ़ियाँ कैसी थी, अंदर कैसा था कि लोग निकल सके? बताया जा रहा है एक ही रास्ता था, वही निकलने का जरिया था बस। आपको क्या कुछ अंदर दिखा था जब आप काम करती थी, और कल आप क्यों नहीं गई थी? शायद इस वजह से भगवान आपकी जान बख्श दिया, आप बच गई शायद। आपका नाम? सर, मेरा नाम पूनम देवी है और 3 महीने से मैं इसमें काम कर रही हूँ। सर, जैसे यहाँ तो
जैसे कहते हैं ना कि गर्मी निकलने का कोई खिड़की द्वार कुछ भी नहीं, गैस निकलने तक वहाँ कोई इंतजाम नहीं था। और जो आग बुताने की आप बातें कर रहे हो वहाँ तो ऐसा कोई फायर नहीं है। वहाँ जैसे कहते हैं कि पर्सनली है कि अपने सुरक्षा के लिए रखा जाता है कि चलो आग पकड़ा तो तुरंत बुझाया जाए, ऐसा उसमें कुछ नहीं दिखा मुझे। और जीना भी है कि सीढ़ी इतनी छोटी है कि सर एक जने ही मुश्किल से निकल पाया, 2-4 जने अच्छे से निकल नहीं पाए। जो बताया जा रहा है कि दूसरे मंजिल पर वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, तो कंपनी में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर कितने लोग काम करते थे, कितनी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा काम करती थी? जानकारी ये है कि महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में थी वहाँ पर काम करने वाली। लड़के जैसे जेंट्स लोग थे मतलब 200-150 के करीब में होंगे, और लेडीज इतनी थी कि 300 से ऊपर है, 300 से ऊपर लेडीज हैं। और कुल मिला के 400-450 के लगभग, उनके ऊपर ही गिनती कर लो तो बेहतर ही है। मतलब लापरवाही थी, कोई भी आग बुझाने से लेकर रास्ता निकलने तक बहुत कम साधन थे या ना के बराबर थे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो, लेकिन सर मैं इस चीज को सोच रही हूँ बार बार कि कल ऐसा क्या बात थी कि सबको एक साथ ऑफिस में बुलाया। मैंने तो सिर्फ यहाँ तक ये जानते आई हूँ कि वहाँ एक साथ ऑफिस में कभी नहीं बुलाया, यहाँ तक सैलरी तक एक साथ किसी को नहीं बुलाया, एक को दो फिर एक जाओ, काम नहीं रुकनी चाहिए। जो कंपनी में महिलाएं काम करती थी, आप या दीदी जो यशोदा दीदी हैं नहीं मिल रही हैं, आप लोग क्या काम करते थे? और प्लास्टिक का पैकिंग भी होता था, जो सीसीटीवी और राउटर की पैकिंग, कैसे काम होता था और कितना गर्मी होती थी? प्लास्टिक से तो और गर्मी होती है। वहाँ मिट्टी, तेल और थिनर और पेट्रोल से ही सफाई होती थी, हम सफाई करते थे, सब रखा रहता था। जी हाँ, हमारे पास में ही रहता था। और जो यशोदा दीदी हैं वो तो और मिट्टी तेल ही से काम करती थी, क्योंकि वो मिट्टी तेल के बिना कोई काम ही नहीं कर पाते। कितना मिट्टी का तेल अलग अलग महिलाओं के पास रहता था काम के सिलसिले में, बोतल में, या कितना रह सकता होगा, कितना लीटर या कितना डब्बा, हाँ। 1-1 लीटर का डब्बा 2-3 सब लेडीज के पास रहते थे, जो हाँ टेबल पे ही सबके पास रहता था। तो हमें सिर्फ ये बताया जाता था कि बिजली के पास मिट्टी तेल मत रखा करो, ढक्कन लगा। तो हम तो जितने भी काम करते थे तो मिट्टी तेल लेते कपड़े में और डिवाइस को सब साफ करते, फिर वो मिट्टी तेल का ढक्कन लगा देते। आप लोग ने कभी ये पूछा या डर लगा आप लोग को कि वहाँ पर जो आग बुझाने वाला एक सिलेंडर होता है लाल कलर का, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि कुछ अगर हो जाए अनहोनी आग बुझाया जा सके? आप लोग ने कभी पूछा था या उन लोग ने जवाब नहीं देना चाहा, चाहे वो हरीश हो या फिर वरुण हो, जो कंपनी का मालिक था जो गिरफ्तार हुआ है? जी ऐसा हम तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं 3 महीने से 4 महीने से काम कर रखी हूँ। जो पहले के लोग ही नहीं पहले पूछे होंगे तो हम नहीं, हम तो और नए लोग बनते थे। बताइए, आप जैसी जो महिलाएं काम करती हैं, आप कितनी पढ़ी हैं? कितनी जो महिलाएं आती पढ़ी लिखी होती हैं या फिर बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, घर चलाना होता है, और कितनी सैलरी ये लोग देते थे और कितने घंटे काम कराते थे? बहुत मेहनत होती थी। जी मेहनत तो बहुत होती थी। एक दिन में 2-2 हजार 3-3 हजार 2500 का डिवाइस मांगा जाता था। ऑर्डर होती थी कि एक दिन में हमें 2500 माल चाहिए तो चाहिए, जो हम लोग इतनी जल्दी नहीं दे पाते। दबाव बनाते थे महिलाओं पर। और सैलरी कितनी फिर देते थे? अगर ऐसे तो सब बताते थे कि किसी को 10,000 है, किसी को 25,000, लेकिन हमें 6,500 मिलता। मात्र 6,000। तो यशोदा दीदी और बाकी जो दीदियां वहाँ पर काम करती थी आप जैसी, कितनी मिलती होगी? सबको ऐसा ही? नहीं, उनको वो 3 साल पुरानी थी तो उनको मेरे अंदाजे 10 नहीं बोले थे कि 10-10,500। 10,000। 10,000 में कितने घंटे काम और इतना खतरनाक काम? 12 घंटा काम, एकदम नॉन स्टॉप काम करना है। 12 घंटे, सुबह 10 बजे से लेके रात को। कभी उनको यशोदा दीदी को तो और 5 बजे सुबह ही बुलाया जाता था। सुबह दीदी 5 बजे आती थी। हाँ। और कभी कै बजे जाती थी? जाती थी वही रात को ही 9 बजे 10 बजे, जब मर्जी मालिक होता था उनको जब मर्जी बुला लेता था। जॉब का भी धमकी दिया जाता था कि काम करना पड़ेगा, तभी आपको। हाँ, ये सही आप बोल रहे, करना पड़ेगा। बिल्कुल दीपक, ये जो आप पीड़ितों से बात कर रहे हैं, काम इतना सारा, सैलरी इतनी कम और सुरक्षा की वहां कोई गारंटी नहीं। आप बने रहे मेरे साथ, मेरे 2 और भी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। दीपक दुबे को तो आप सुन ही रहे थे, राहुल प्रकाश भी जुड़ गए, मुनका से ही हैं, ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
लेकिन विनय सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ। विनय सिंह, आप सुबह से अस्पताल में हैं, इतनी बदइंतजामी आखिर क्यों है? मुंडका से लेकर अस्पताल तक लोग अपनों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। क्यों सही नहीं बता देते हैं उनको कि यहां पर है सभी डेड बॉडी, अभी डीएनए टेस्ट होना है, टीम पहुंची है, तो ये सही जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है लोगों को? पहले से ही वो इतने परेशान हैं। आधिकारिक जानकारी है। बुलेटिन में हमने ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों ये सूचना नहीं दी जा रही, लेकिन हमारे न्यूज़ 24 पे इस खबर का उठाने के बाद ये असर जरूर नजर आया है कि अब जो पीड़ित हैं, जिनके परिजन मिसिंग है, उनको अब 5-5, 4-4 के ग्रुप में अंदर लेके जाया जा रहा है और अंदर ले जाकर तो उनको शिनाख्त कराई जा रही है। हालांकि बॉडी जो है वो इतनी सख्त विक्षिप्त है कि उनकी पहचान बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनको उनकी पहचान कराई जा रही है कि अगर कोई अपनी बॉडी को, अपने परिजन को पहचान ले। उसके बाद जो है पहचान अगर नहीं हो पाती है तो उसके बाद डीएनए का सिलसिला शुरू होगा, डीएनए टेस्ट का सिलसिला शुरू होगा। वहीं जो मिसिंग पर्सन्स की जो अब तक की खबर है, मिसिंग पर्सन्स में बता दूं, जो आंकड़ा हम सुबह 27 था, फिर 28 और अब वो आंकड़ा 30 पहुंच चुका है। 30 लोगों की मिसिंग की डिटेल्स यहाँ पर बाहर रिकॉर्ड में लिखवा दी गई है कि 30 ये लोग, उनके नाम पते लिखवा दिए गए हैं कि ये लोग अब तक मिसिंग है मुंडका इस फायर में। वहीं लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अगर मैं इधर अपने कैमरामैन को कहूं कि लोग परेशान हैं, लेकिन हाँ, इतनी जरूर राहत इनको मैं ये कह सकता हूँ, राहत ही कह सकता हूँ। हालांकि ऐसे दुख भरे समय में राहत की कोई बात नहीं है, लेकिन इनको कम से कम अब ये एक आस बंधी है कि इनको ले जाकर अंदर पहचान करवाई जा रही है। लेकिन वहां पर भी सिर्फ मेल, जो पुलिस है सिर्फ मेल शख्स को, मेल परिजन को ही भेज रहे हैं, क्योंकि फीमेल परिजन को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं जो शव पड़े हैं अंदर कि उसको देखकर किसी भी फीमेल की तबीयत खराब हो सकती है। काफी सारे लोग हैं। आपके भी कोई परिजन अंदर है? अंदर बहन है, तो अब अंदर ले जाके पहचान करवा रहे हैं। 2 बंदे को लेके गए हैं, नाम लिख के। अच्छा, पहचान करने के लिए। अभी आने के बाद ही कोई खबर मिलेगा क्या है क्या। कल से वैसे कोई खबर नहीं दी थी? कोई खबर, शासन ने कोई खबर नहीं दी? हमें कोई खबर नहीं। कहाँ ढूंढ के आए? मैं तो यहाँ ढूंढा, रात से ही 4 बजे 5 बजे रात से ही वहाँ कंपनी के पास बंदे खड़े थे, हम मिलेंगे, लेकिन कोई खास खबर नहीं मिला। अभी तक कोई खास खबर नहीं मिला है। तो अब जाकर ये है कि प्रशासन ने इतना किया है कि पहचान के लिए बंदे ले गया है अंदर। अब वो अंदर से आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बात है। तो अभी जो पहला ग्रुप जो है वो अंदर जो शव गृह है वहाँ पर ले जाया गया है, पहला ग्रुप। उसके बाद ही पहचान हो जाएगा। वहीं अधिकारियों की अगर मैं बात करूं, एसडीएम अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, देखिए सामने एसडीएम आए हैं और हम इस मामले में एसडीएम से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि लेकिन एसडीएम शायद अभी जल्दी से अंदर चले गए कि आखिर क्यों सूचना नहीं दी जा रही। विनय सिंह, एसडीएम को आने दीजिए और मौका मिले तो उनसे बातचीत भी कीजिएगा। एक खबर जो अस्पताल से आई है वो ये है कि अब जो जिनके अपने गुम हो गए हैं उनको अंदर ले जाया जा रहा है शिनाख्त के लिए, पहचान के लिए। अब एक बार फिर से आपको मुंडका लिए चलते हैं घटनास्थल पर। वहां पर ऋषिकेश कुमार और दीपक दुबे के साथ साथ राहुल प्रकाश भी मौजूद हैं। तो राहुल प्रकाश, अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है? बड़ी लापरवाही पर क्या हो रहा है? एनओसी नहीं थी और जो पीड़ित महिलाएं दीपक दुबे के साथ थी, जो काम करती हैं, उन्होंने भी कहा कि सेफ्टी का वहां पर कोई साधन नहीं था, बस काम कराया जा रहा था उनसे लगातार। देखिए, तस्वीर यही है कि अब जांच की जाएगी, जांच में साफ होगा। ये तो आपने पहले भी कहा, हमने भी पहले कहा कि हादसों के बाद जागते हैं सब, इससे पहले क्यों कुछ नहीं होता। लेकिन 2 चीज है यहाँ पर। पहला, मैंने यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर है, पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के जरिए वो दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ ये फर्स्ट फ्लोर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मेरे साथ अभी 2 लोग सर्विस इंजीनियर थे जिनसे मैंने बात करी है, जिन्होंने मेरे को ये बताया कि वो यहाँ इस फ्लोर पे 4 से 5 लोग बैठे थे, जो सबसे पहले कूदने वाले लोगों में से थे। उन्होंने कहा है कि जो एंट्री और एग्जिट है वो एक ही दरवाजा था, तो बिल्डिंग के दूसरी तरफ से है, वो पतला दरवाजा था। वहां एक महिला गार्ड और एक पुरुष गार्ड 2 रहते थे। उन्होंने बाहर से कुंडी लगाई थी, ये कहना था सर्विस इंजीनियर का, जो कूदे थे, जिन्होंने अपनी जान बचाई और उसके बाद पब्लिक के सहारे बाकी लोगों की जान बचाने की कोशिश करते रहे, जो वीडियो में हमने देखे भी थे। उनका कहना था कि सुपरवाइजर ही सारी चीजें डील करता था। उसने जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो इनको धुआं आता हुआ दिखा। जब धुआं दिखा
तो ये समझ गए थे कुछ आग लगी है और ऐसे में उन्होंने कहा कि हल्ला मचाना शुरू किया, लेकिन दरवाजा बंद था। उनका कहना था कि दरवाजा बंद था, तो जो लोगों को वहां समझ आया उन्होंने वो किया। जो आपने देखा कि इस बिल्डिंग के शीशे जो टूट के लोग बाहर निकल रहे थे वो स्थानीय लोगों की मदद से निकाला जा रहा था। ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जहां जो कहा जा रहा था कि रेस्क्यू टीम जब पहुंची थी उससे पहले कुछ लोगों को लोगों द्वारा ही निकाला गया था और जो अंदर लोग थे जो समझ पाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या। हालांकि ये जांच का विषय है, आंकड़ा 27 का था, लोग अपनों को तलाश रहे हैं। यहाँ पे एक तस्वीर और दिखाऊं क्योंकि यहाँ तमाम अभी खुद सीएम पहुंचने वाले हैं, कांग्रेसी तमाम नेता यहाँ आपको दिख रहे होंगे जो यहाँ पर पहुंचे हैं और कहा जाए कि अलग अलग तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही है। तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, ये इसलिए यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि इस हादसे ने कईयों को अपनी और यानी कहा जाए कि 27 जान चली गई। एनडीआरएफ ने कहा है कि कुछ बॉडीज अभी मिली है और उनकी भी शिनाख्त करनी बाकी है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक की जांच में सिर्फ यही है कि ये पूरा घटनाक्रम शुरू कहां से हुआ उसको समझने की कोशिश अब किया जा रहा है। और आपको और एनडीआरएफ की टीम अगर दिख रही होगी पहले फ्लोर पर, क्योंकि दूसरे फ्लोर पर सबसे ज्यादा लोग थे, क्योंकि लोग ये बता रहे थे कि जो संख्या है, कल मीटिंग का टाइम था तो मीटिंग के लिए दूसरे फ्लोर पर लोग मौजूद थे। सर्विस इंजीनियर जो थे वो जो काम करने वाले थे वो अपने कमरे में थे, फर्स्ट फ्लोर पे थे और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एकाएक तस्वीर बदलने लगी थी। और अब जो कहा जाए घटना के बाद सिर्फ एनडीआरएफ अब उन चीजों को देख रही है, कहीं ऐसा तो नहीं लोग अपने आप को बचाने के लिए अंदर चले गए हों और निकल ना पाए हों। तो अभी जो बॉडी पार्ट्स कुछ मिले हैं वो जरूर देखे गए हैं, भेजे गए हैं सैंपल के लिए, कहा कि अस्पताल जिस तरीके से राहुल, ये जो 27 की संख्या है ये सही नहीं हो सकती क्योंकि हॉस्पिटल से जो जानकारी विनय सिंह दे रहे हैं संजय गांधी हॉस्पिटल से, उसमें मिसिंग जो लोग हैं वो संख्या 30 लिखवाई गई है, तो 27 ये सही नहीं हो सकती। मैं आती हूं सीधे अब ऋषिकेश कुमार का रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश, आप भी मुनका में ही हैं, आप अपनी नजरों से क्या देख पा रहे हैं? थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचेंगे, सभी ने दुख व्यक्त कर दिया है, बड़े नेताओं ने इस घटना पर। विपनेश, देखिए एक बार फिर अपने कैमरे के जरिए दिखा रहा हूं कि बिल्डिंग की स्थिति क्या है। अभी भी एनडीआरएफ की टीम, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम और सिविल डिफेंस की जो टीम है वो यहां पे मौजूद है। आप देखिए कि तस्वीर अभी भी जो पहले तल पर और उसके ठीक ऊपर दूसरे तल पर जहां सबसे ज़्यादा मौत होने की बात की जा रही है, अभी भी वहाँ फायर ब्रिगेड का और एनडीआरएफ के जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो अभी भी तलाश कर रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं जो अभी छूट गया है या फिर कुछ और होना बाकी है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग की तस्वीर आपको सामने के दिख रहा हूँ। जो कहा जा रहा है कि ठीक उसके बगल में जो बिजली के खंभे थे और इस वजह से जो लोग इधर से सामने की तरफ से नहीं कूद पा रहे थे क्योंकि बिजली की सप्लाई उस वक्त चालू थी, उसके ठीक बगल की जो बिल्डिंग है, देखिए वहाँ तस्वीर आप दिखा रहा हूँ, वहाँ के शीशे तोड़कर बगल में रेस्क्यू करने के प्रयास किए गए लेकिन वो नाकाफी हुआ। लेकिन अब भी यहाँ पे जितने तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। आप भैया क्या किसी को खोज रहे हैं? आप तमाशा देख रहे हैं? नहीं सर, हमारा दोस्त यहाँ पर काम कर रहा था, वो पता नहीं गायब है, पता नहीं मिल नहीं रहा सर। क्या नाम था? पता नहीं, लेडीज उसकी बाबू लेडीज की थी, क्या नाम था उसका? वहाँ पर मीडिया वाले लगे रखे, यहाँ पे भाग गया, भगा दिए उन लोगों ने। इसलिए आप लोग किसी को खोज रहे हैं? ऐसे आप लोग भी खोजने आए, किसी को देखने आए? ऐसे नहीं, वैसे ही देखने आए। इधर और भी लोग हैं जिनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूँ विपनेश, लेकिन देखिए कि तस्वीर एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अब भी अपने लोगों को खोजने आए हैं, देखने आए हैं और उन्हीं की तलाश हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या ये देखने आए भैया या आप लोगों का ही कोई मिसिंग है? नहीं, देखने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखने का हम कल से ही मदद में है, मदद की हमने कल से ही, ऐसा कुछ वो नहीं है। बहुत बड़ा हादसा था ये, हमने कम से कम 15-20 लोग बचाए हैं, यहाँ क्रेन लगा के हमने उतारे हैं, ठीक है। हाँ, कल उसके बाद लेकिन फायर का जो है, फायर ब्रिगेड जो है 2 घंटे लेट थी कम से कम, सबसे बड़ी मिसिंग मानता हूँ, 2 घंटे फायर ब्रिगेड। आप लोगों की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है? अभी भी देख रहे हैं कि एनडीआरएफ और अन्य अधिकारी इसमें कम से कम मेरे को आशंका है 15 से 20 और बॉडी मिलने की आशंका है इसमें। ये 37 बॉडी मिल चुकी हैं, 37 बॉडी मिल चुकी है, 37। ये जो 27 कह रहा है पुलिस, वो 37 पे किसी ने बताया, किसी स्टाफ के वाले ने बताया 37 बॉडी मिल चुकी है, लेकिन अभी और 15 से 20 बॉडी मिलने का आशंका है। हमें अनुमान था 50 से 60 लोग इसमें अंदर फंसे हुए हैं। देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फॉर्मेलिटी है। केजरीवाल जाने के बाद हम दिखाते हैं, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे, जाने के बाद साफ आपके सामने होगा जो कुछ होगा।
विघ्नेश, देखिए जो चश्मदीद हैं जो कल से यहाँ सेवा कर रहे थे, लोगों को बचाने की कोशिश में थे, उनके मुताबिक उनके दावे और भी हैं। देखिए एक तस्वीर फिर मैं दिखाना चाह रहा हूँ अपने कैमरे के जरिए, अगर सहयोगी दिखा पाए। देखिए कि अभी भी वहाँ पे खोजबीन जारी है। जो पहले तल्ले की आप तस्वीर देख रहे हैं, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे है। दोनों तरफ अब भी एम्बुलेंस है और हल्का हल्का जो धुआं है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हालांकि पूरे पानी के फव्वारे और अन्य चीज़ों से आग बुझा लिया गया है, ये काबू कर लिया गया, ये दावा कर रहे हैं सरकारी अधिकारी। लेकिन बिल्कुल ऋषिकेश, आप सही कह रहे हैं, संख्या में गड़बड़ है क्योंकि मिसिंग लोगों की संख्या ज्यादा है, मरने वालों की भले ही 27 बताई जा रही है। और ये वो लोग हैं जिनसे आप बात कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले स्थानीय पहुंचे थे वहां पर मदद करने के लिए, जो आसपास के लोग हैं जहां डटे हुए हैं। एक बार फिर से मैं दीपक दुबे का रुख कर लेती हूँ। दीपक, आप तमाम पीड़ितों के बीच में हैं, जरा कुछ और बातचीत कीजिए। किसका कौन अब तक लापता है, अस्पताल से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या उस मलबे की तरफ ही देख रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ और लोग दबे हो सकते हैं जिनकी जान गई है इस हादसे में? जी, हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। इनके पहचान में 5 लोग मिसिंग हैं, जिनमें पहला नाम है मोना, भाग्य बिहार की हैं, निशा हैं, जूली हैं, यशोदा हैं और एक अज्ञात हैं। ये अन्य ये लिस्ट लेकर लगातार इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, ये जो आपके पहचान के लोग हैं क्या काम करते थे, कल जब से मिसिंग हुए अभी तक घर पहुंचे हैं, या क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? ये लेबर का काम करते थे। अब लेबर के काम में कोई सा भी काम दे दिया जाता है, और ये कल से लापता। कल जब ड्यूटी पे आए थे, ये कल से अब घर तक नहीं पहुंचे हैं। और हमें जैसी सूचना मिली थी तो हम लोग संजय गांधी गए थे, और अन्य अस्पतालों में भी गए, वहाँ कहीं भी कोई सूचना नहीं मिली हुई है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे ना, यहाँ से कोई खबर मिल रही है। तो ये 5 लोग गायब हैं जो हमारे हम मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो हमें उनकी चिंता हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मगर बताइए, जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि लापरवाहियां बहुत बढ़ती जा रही थी, क्या आपके जो पहचान के लोग काम करते थे वो ऐसी बातें आपको भी बताते थे कि इतना जो नियम कायदे कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, केरोसिन हो, पेट्रोल हो या अन्य ऐसे लिक्विड थे जिससे ज्वलनशील जो होती हैं उन चीज़ों से साफ सफाई महिलाओं से करवाई जाती थी, सैलरी कम और काम के घंटे बहुत ज़्यादा, प्रताड़ना एक तरह की थी ये तो? हाँ, तो वो तो देखो, ये फैक्ट्री का जो मालिक है जो वो मतलब ठीक नहीं है, जो इतना प्रशासन के हिसाब से जो काम करेगा तो, और उसके लिए दूसरा गेट भी बनाना चाहिए। सारी कंपनियों में 2-2, 3-3 गेट होते हैं, बाहर से भी और साइड से भी। अगर कोई परेशानी हो जाती है तो दूसरे गेट से भी निकल जाना होता है, मगर ये मालिक की लापरवाही है। मैं इन्हीं की बात को दीपक दुबे करना चाहती हूँ। ये लोगों की जुबानी जो आप सुन रहे हैं, लेबर है जो उस कंपनी में उस बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में काम कर रहे थे, उनकी जुबानी आप सोचिए। इतना काम, घंटों, सैलरी कुछ नहीं, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये बड़ी बड़ी जो कमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई, इसमें कई ऑफिसेस चलते हैं और वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है। दीपक दुबे, राहुल प्रकाश, विनय सिंह, ऋषिकेश, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपडेट के लिए आप सभी का हम रुख करते रहेंगे। दर्द है, आंसू हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सवाल यहां पर यह है कि ये जो बड़ा अग्निकांड हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, क्या आप जागेंगे जिम्मेदार लोग? क्या इनसे सबक लिया जाएगा? किन तमाम इमारतों को चेक किया जाएगा कि वहां पर सुरक्षा सेफ्टी कैसी है? क्या एनओसी को देखा जाएगा? और दी गई है तो क्यों दी गई है, और अभी तक नहीं है तो फिर ये बिल्डिंगें, इमारतें कैसे चल रही हैं? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।